हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एवं रजा टेच एजुकेशन पे सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है, वेलकम है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? बढ़िया हैं। पिछले क्लासों में हम लोग पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था, केमिस्ट्री विषय। आज हम लोग मैथ फिर पढ़ेंगे। बेसिक मैथ में पढ़ा रहा हूँ अभी, और आज पढ़ाऊँगा माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर कैसे निकालते हैं हम। क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है 1 3 4 7 9 3 3 7 8, ये लेटर दिया हुआ है हमको। इस क्वेश्चन से हमको माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर निकालना है। आप सभी छात्र छात्राएं जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आती है। बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रेलवे डी ग्रुप में भी पूछा जाता है, बिहार पुलिस में भी मुझे देखने को मिला था। मैं जब रेलवे ग्रुप डी का दिया गया था एग्जाम, तो मुझसे पूछ दिया था बहुलक निकालिए। वो उस समय एक पॉइंट वाला था, इस समय मैं सब बताऊंगा, आप लोगों को भी बताऊंगा पॉइंट वाला भी। तो चलिए आज हमें स्टार्ट करते हैं। माध्य, माध्यिका, बहुलक किसे कहते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सब लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते उनके लिए भी। माध्य, पहले मुझे क्या निकालना है? पहला 1 2 3 4, पहले हम माध्य निकालेंगे। पूरे लेटर का क्या करेंगे? हम माध्य निकालेंगे। माध्य बराबर, देखते जाइएगा आप लोग, स्टेप बाय स्टेप मैं पूरे समझाने की कोशिश करूंगा, तोड़ तोड़ के समझाने की कोशिश करूंगा। अगर जिस छात्र छात्राओं को अगर समझने में दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर मुझे इस स्टेप में समझ में नहीं आया। माध्य निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? सबसे पहले माध्य निकालने के लिए पूरे लेटर को गिनेंगे हम कि इसमें संख्या कितना दिया हुआ है। क्या करेंगे? सबसे पहले माध्य निकालने के लिए इसमें संख्या कितना दिया हुआ, लेटर कितना दिया हुआ, अक्षर कितना दिया हुआ, वो हम देखेंगे। इसमें अंक कितना दिया हुआ है, ये चीज हमको देखना होगा पहले क्वेश्चन में। देखिए अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है, तो इसको हम नीचे लिख लेंगे। क्या करेंगे? नीचे लिख लिए। अब ये पूरे अंक को हमको क्या करना है? जोड़ना है। पूरे अंक को हमको जोड़ना है, यानी 1 + 3 3 + 4 4 + 7 7 + 9 9 + 3 3 + 3 3 + 7 7 + 8, ये पूरे लेटर को हमको जोड़ना है। पूरे अक्षर को, पूरे अंक को जोड़ना है। तो जोड़िए हम 1 और 3 4 4 4 8 8 और 7 हो जाएगा आपको 15 15 और 5 20 और 4 24 24 3 27 27 3 30 30 7 37 37 और 3 40 और 5 45, ये हो जाएगा 45। सभी अंकों को जोड़ दिए हम। जोड़ने के बाद कितना आया? 45। कितना अंक दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अंक दिया हुआ है, 9 नीचे लिख दिए हम। माध्य निकालने के लिए जो अंक दिया रहेगा उस अंक को पहले ऐड कर देंगे, पहले जोड़ देंगे, ऊपर लिखेंगे। उसके बाद इसमें जितना अंक दिया हुआ है, लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके गिन के नीचे लिखेंगे, तो माध्य मुझे निकल जाएगा। आप देखिए कट रहा है 9 × 5 = 45, यानी माध्य हमारा हो गया कितना? 5। माध्य कितना हो जाए? हो गया 5। अब मुझे माध्यक निकालना है। अब मुझे क्या निकालना है? माध्यक। माध्यक निकालने के लिए देखिए, एक हम माध्य निकाल दिए, माध्य हम क्या किए? निकाल दिए। अब मुझे माध्यक निकालना है। माध्यक बराबर, माध्यक निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे बाबू? माध्यक निकालेंगे। माध्यक निकालने का एक नियम है, एक रूल्स है, एक तरीका है कि पहले हम पूरे ये जो अंक दिया हुआ है, यहाँ पे जो ये लेटर दिया हुआ है, ये अंक दिया हुआ है, ये अक्षर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पहले हम सबको आरोही क्रम में सजा देंगे। क्या करेंगे? हम इसको आरोही क्रम में सजाएंगे।
आरोही क्रम में, आरोही क्रम में हमको सजाना है। इस सब को हमको क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना है। किसको, ये चीज जो अंक दिया हुआ है, लेटर दिया हुआ है, अक्षर दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस सारे क्वेश्चन को हमको आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम में सजाएंगे तो क्या होता है, छोटा से बड़ा, यानी छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा आरोही क्रम में सजा रहे हैं हम। देखिए 1 3 फिर 3 फिर 3, अब 3 से छोटा कौन है, 4 7 फिर 7 और 8 फिर 9। अब देखिए माध्यक निकालने के लिए मुझे आरोही क्रम में पहले सजाएंगे। तो आरोही क्रम कैसे होता है, छोटका से बड़का, यानी 1 2 3, इसमें 3 लेटर है तो 3 ही है, तो 3 से 4 पर जाएंगे हम। अवरोही 4 होता है, अवरोही 3 होता है, तो छोटका से बड़का गए। इस क्वेश्चन में सबसे छोट से हम शुरू किए, 1 है तब 3 है तब 4 है तब 7 है तब 8 है तब 9 है, जितना 2 बार लिखाएगा उसको भी लिख देंगे यहाँ। अब माध्यिका कहता निकालने का फॉर्मूला, माध्यिका बराबर होता है, यानी वो मिडिल वाला को, देखिए इधर 4 गो है, इधर 4 गो है, जो बीच का है ना वही माध्यिका हो जाता है, यानी ये 4 माध्यिका हो गया मिडिल। यानी सभी अंकों को आरोही क्रम में सजाने के बाद, जब आरोही क्रम में हम सजा दिए तो इधर 4 गो, इधर 4 गो, बीच में 1 गो बच गया, 9 अंक दिया हुआ है, तो इधर 4 गो कर दिए, इधर 4 गो कर दिए, बीच में जो मुझे बच गया उसे ही हम माध्यिका कहते हैं। तो मेरा माध्यिका कितना आ गया, 4। यहाँ माध्य कितना निकला था, 5, माध्यिका कितना निकला, 4। अब बहुलक निकालना, इसी क्वेश्चन में मुझे निकालना है। अब हमको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। अब देखो बाबू, बहुलक निकालने का तरीका क्या होता है, बहुलक निकालने का तरीका होता है कि इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा बार प्रयोग किया हुआ है, कौन लेटर, कौन अक्षर, कौन अंक इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बार दोहराया गया है, जो आया सबसे ज्यादा बार लिखा गया है। देखिए 1 1 मरता है, 3 1 2 3 मरता 3 है, 4 1 ही मरतबा है, 7 2 मरतबा है, 9 1 ही मरता है, 8 1 मरतबा, यानी 3 3 मरतबा है, तो यानी 3 3 मरता है, तो बहुलक कितना हो जाएगा मेरा, बहुलक हो जाएगा 3। बहुलक कितना हो जाएगा, 3। यानी ये जो अंक दिया हुआ है, यहाँ पे जो लेटर दिया हुआ है, जो अक्षर दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जो अंक ज्यादा मरतबा रिपीट किया गया, लिखा गया है, ज्यादा मरतबा उस क्वेश्चन में आया है, अगर 1 2 मरतबा रहता तो समझते 2 बार है। यहाँ पर देखिए 1 1 ही बार है, 3 3 मरतबा प्रयोग किया, यानी ये लेटर का ज्यादा मरतबा इसमें प्रयोग किया गया है, तो इसीलिए बहुलक हमारा 3 हो जाएगा। अब परिसर की बात है। अब दोस्तों, बाबू, मेरे प्यारे छात्र छात्राएं, परिसर निकालना है मुझे। परिसर निकालने का फॉर्मूला आसान तरीका परिसर का होता है कि बड़का माइनस छोटका, यानी इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन, ये लेटर, ये अक्षर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे बड़का अंक में से सबसे छोटका अंक को घटाएंगे, सबसे बड़का अंक में से सबसे छोटका अंक को हम घटाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं, परिसर। अब देखिए इसमें सबसे बड़का क्या है, 1 तो सबसे छोटका है, सबसे बड़का 9 है, तो हम लिखेंगे 9। सबसे छोटका हम खोजेंगे, इसमें सबसे छोटका 1 है, 1, तो परिसर मेरा हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा, परिसर मेरा 8 हो जाएगा। माध्यक निकल गया, माध्यिका निकल गया, बहुलक निकल गया, परिसर निकल गया। अब बाबू बताओ, समझ में आया कि अभी भी डाउट है, ये बताइए मुझे। और सभी छात्र छात्रा ये बताइए कि माध्य हम कैसे निकाले, यानी ये पूरे अंक को जोड़ दिए, जितना अंक दिया हुआ है उस अंक को नीचे में लिखे, भागा लगने वाला था भागा लगा दिए, तो माध्यिका मेरा निकल गया, माध्य निकल गया। माध्यिका निकालने के लिए ये सारे अंक को, सारे लेटर को, सारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है सबको आरोही क्रम में सजा दिए, जो मिडिल वाला होगा उसे हम माध्यिका कहते हैं। बहुलक निकालने के लिए इस क्वेश्चन में जो अंक सबसे ज्यादा मरतबा प्रयोग किया गया है वही मेरा बहुलक होगा। परिसर निकालने के लिए
सबसे बड़का में से सबसे छोटका को घटाएंगे, तो सबसे बड़का यहाँ 9 है, सबसे छोटका यहाँ 1 है, तो हम 9 - 1 करेंगे तो मेरा परिसर 8 निकल के आ जाएगा। तो सभी छात्र छात्राएं, मेरे प्यारे बच्चों, आपको यह क्वेश्चन बनाने में कहीं दिक्कत या कहीं समझने में दिक्कत, या मैं बनाया हूं तो आपको स्टेप समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे बताइएगा कि सर यहाँ दिक्कत हुआ है, यहाँ से यहाँ तक बताइए, कमेंट आप कीजिएगा। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और रजा टेक एजुकेशन को शेयर कर दीजिएगा, तौसीफ सर को लाइक दे दीजिएगा। धन्यवाद।